दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कविता जब 14 साल की हुई तो अचानक उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उससे कहा गया कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। किताबों और कापियों से भरे बस्ते को, जिसको वह हरदम पास ही रखती थी, उससे छीन लिया गया और उसे उचित जगह पर रख दिया गया, जहां से वह उसे गलती से भी उतार ना सके। घर के अंदर आते जाते वह बड़ी बेबसी से उस बस्ते को देखती रहती थी। ऊंची जगह पर धूल और मिट्टी से लिपटा हुआ बस्ता उसे बार बार अपने सपनों की दुनिया को दिखाता रहता था। ऐसा नहीं था कि कविता ने आगे पढ़ने के लिए हाथ पांव नहीं मारे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब ना हुई। एक दिन की बात है, जब उसके पिताजी चारपाई पर बैठे थे तो कविता उनके पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, हमारे घरों में लड़कियाँ एक समय के बाद स्कूल नहीं जाती हैं। अगर वह जाती हैं तो सिर्फ अपनी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती हैं। कौन सा तुम्हें पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है? घर में रहकर अपनी मम्मी के साथ घर का काम सीखो। स्कूल की किताबों में अपना भविष्य देखने वाली वह लड़की कविता अब रसोई के घर में चूल्हे को ही अपना भविष्य मान चुकी थी। चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों के साथ साथ धीरे धीरे उसके सपने भी जलने शुरू हो गए। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। कविता खाना बनाने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छे से सीख गई थी। अब घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिए और एक दिन कविता की शादी भी हो गई और कविता अपने ससुराल आ गई। अभी तक मायके में जहां कविता बड़ी बेटी हुआ करती थी, वहीं अब ससुराल में बड़ी बहू बन गई थी। घर में बड़ी बहू होना क्या होता है, यह हर कोई जानता है। अपने देवरों को छोटे भाई की तरह, अपनी नंद को छोटी बहन की तरह प्यार देना है। यह बात उससे कहीं किसी ने नहीं कहा, बल्कि वह खुद ही समझ गई थी। उसके साथ साथ पति की हर इच्छा का पालन करना। कविता पूरे परिवार को एक सूत्र में लेकर चलने लगी। समझौता करना तो उसने बचपन से सीख लिया था। कविता ने अपने पति और परिवार को ही अपना सब कुछ समझकर अपना सब कुछ लुटा दिया। कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जिस हाल में रही, बस यही कहती रही कि इंसान को अगर संतोष हो तो वह हर हाल में खुश रह सकता है। कविता जब 16 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल आ गई थी। धीरे धीरे आज कविता जिंदगी के 60 बसंत देख चुकी थी। कविता जब अपने जिंदगी के पिछले पन्नों को पलटती है तो वह हैरान रह जाती है। कविता के पति 16 साल पहले उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी बेटी की शादी हो गई और वह अपने घर है। फोन पर ही हाल चाल कभी कभार मिल जाता है। कविता का एक बेटा भी है जो शायद किसी शहर में नौकरी करता है और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहता है। उसे भी अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए वह घर भी नहीं आ पाता है। बस कभी कभार अपनी माँ से फ़ोन पर हालचाल ले लेता है।
कविता को जब उसे अपनों की ज़रूरत थी, ऐसे में उसके साथ कोई नहीं था और वह गांव में अकेली रहती थी। इतने सालों में कविता की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला, अगर बदला तो बस यही कि लकड़ी के चूल्हे की जगह अब गैस से खाना बनाती थी। सुबह में एक बार खाना बनाती थी और दोनों टाइम खाना खाती थी। धीरे धीरे आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि ज़िंदगी भर का सफ़र तय करते करते उसकी आँखें थक चुकी थी। लेकिन फिर भी अभी कुछ सपने उसके आँखों में तैर रहे थे। वह आज भी सोचती थी कि उसका परिवार एक साथ मिलकर रहे, उसका बेटा उसके पास आ जाए, उसका घर बस जाए, ताकि सुकून से वह अपनी ज़िंदगी जी सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कविता भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन अभी भी उसके सपने और अरमान ख़त्म नहीं हुए थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, यह कहानी आज के समय में 80% लोगों की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सपने ख़त्म नहीं होते हैं।